अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आज जो है वो गैट जर्नल मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए कुछ गैट जर्नल में जो मैथ का पोर्शन होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए हम कुछ एमसीक्यूज़ को आज देखेंगे। तो आज 5 एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो पहला एमसीक्यूज़ है कि अगर आपके पास कोई एक नियॉन साइन फ्लैश हो रहा है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक मीटर्स के अंदर एक साइन जो है वो बल्ब का फ्लश होता है, तो अगर वो आपके पास 3 सेकंड में फ्लश हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वो 3 सेकंड में फ्लश हो रहा है एक साइन, दूसरा साइन जो है वो 5 सेकंड के बाद एक लाइट जो है वो उसकी जलती है, और तीसरा जो है वो उसको 7 सेकंड के बाद अगर उसकी लाइट जलती है, तो कितने सेकंड्स के बाद ऐसा होगा कि तीनों साइन एक साथ ब्लिंक करेंगे। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है, इसका मतलब ये है कि हमें चाहिए इन तीनों नंबर्स का मल्टीपल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, हम इन तमाम नंबर्स को ऐसा भी करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनता है 105। तो इसका मतलब ये हुआ कि 105 सेकेंड के बाद हमारे तीनों जो लाइट्स हैं वो एक साथ ब्लिंक करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड एमसीक्यूज है the greatest number which exactly divides 1155 and 735। कौन सा नंबर है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा? तो इसके लिए हम जो चीज़ कैलकुलेट करेंगे उसे हम कहेंगे HCF, मीन्स दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इन दोनों नंबर्स का जो हमें गिवन है वो फाइंड कर लेंगे। वो नंबर क्या होगा, दोनों का कॉमन नंबर होगा और वो दोनों नंबर्स को डिवाइड भी कर रहा होगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा उसको हम इनसाइड रखेंगे और जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको हम बाहर रखेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करके वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1400 प्लस कोई नंबर बनता है, लेकिन हमारे पास जो टोटल नंबर है वो है 1155। तो अगर हम तो अब हमें इससे छोटा नंबर चाहिए, मीन दैट के यहाँ पे जो नंबर है उसका ऐसा मल्टीपल लेना है जो हमारे पास इनसाइड पड़े हुए नंबर का से छोटा हो। तो दैट्स वाई हमने इसको मल्टी से मल्टीप्लाई किया और 735 हमारे पास यहाँ पर नंबर आ गया। तो जब 1155 में से 735 हमने माइनस किया तो हमारे पास बच गया 420। तो इसका मतलब ये है कि 1155 हमारे पास बेसिकली इक्वल है 735, 1 टाइम 735 प्लस 420। तो अब ये जो नंबर होता है बेसिकली इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ये हमारे पास उसका रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो अब इस रिमाइंडर से हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे जो हमने जिससे हमने पहले बड़े वाले नंबर को डिवाइड किया। तो 735 को इनसाइड रख के रिमाइंडर से अगेन डिवाइड करेंगे। तो अगर 420 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 800 प्लस नंबर बनता है, लेकिन हमारे पास टोटल यहाँ पे 735 है। तो इट्स मीन दैट इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 315। तो अब इसी तरह 315 रिमाइंडर है 420 के 735 के 420 के साथ मल्टीप्लाई बाय 1 करके, तो हम 315 जो है हमारे पास ये उसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब इसी तरह से 420 को इनसाइड रखेंगे, अगेन उसी तरह से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारे पास आ जाएगा 105। अब 315 को जब हम इनसाइड रखेंगे तो 105 ऐसा नंबर हमें मिल गया कि जब इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 315 बन जाता है। तो दैट्स वाई हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया एग्जैक्टली, और हमारे पास अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। ऐसा नंबर जो लास्ट वाले नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे, ये हमारे पास होता है HCF। ओके, अब HCF जो है वो अब इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो अपने ऑप्शन में से हम ये वाला नंबर चूज कर लेंगे कि ये इसका आंसर है, ये ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। सो थर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि लीस्ट नंबर हमें चाहिए कि जब हम 35 जिसको हम 35 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 25 आ जाए, और जब उस नंबर को हम 45 से डिवाइड करें तो 35 रिमाइंडर आ जाए, और अगर 55 से डिवाइड करें तो हमारा 45 जो है वो रिमाइंडर आ जाए। रिमाइंडर मैंने अभी बताया किस तरह से पीछे होता है। तो अभी क्या करना है कि हमें अब ये नंबर चाहिए। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स का 35, 45
और 55 का एलसीएम लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम अभी देखा कि हम किस तरह से ले सकते हैं। सो 35, 45 और हमारे पास आ जाएगा 55। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं 5 से। तो 5 7 35, 5 9 45 एंड 5 11 55। ये हमारे पास आ गया। अब मजीद हमारे पास इसमें फैक्टराइजेशन जो है वो जो नंबर्स हमारे पास होते हैं प्राइम, उसमें नहीं हो सकती। तो अब हम 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 11 जब करेंगे तो हमारे पास 3465 जो है ये आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं कि आप जब 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो हमारे पास ये 3465 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 3465 हमें यहाँ पे नज़र तो आ रहा है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। हमारे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम 35 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए। अब ये तो इनका एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो उनका मल्टीपल है। तो ये 35 भी इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। 45 भी इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। और 55 भी इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो रिमाइंडर हमारे पास नहीं आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे रिमाइंडर चाहिए। 35 से डिवाइड करें तो 25 हमारा रिमाइंडर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास यहाँ पे हमें 10 नंबर्स का डिफरेंस है, मीन्स दैट 10 नंबर्स हमें बैक पे आना है। तो पहले वाली कंडीशन के मुताबिक। दूसरे में भी 45 से डिवाइड करें 35 आना चाहिए, अगेन 10 बैक। और 55 से जब डिवाइड करें तो 45 आने चाहिए, अगेन 10 बैक। तो जो हमारा उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इसमें से हम 10 को माइनस कर देंगे। तो 3465 माइनस 10 करें तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 3455, जो कि हमारा आंसर होगा, जिसको हम यहाँ से इजीली चूज कर सकते हैं। सो दैट इज ओवर राइट आंसर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर तो एलसीएम पूछा गया है 12, 20, 24 और 32 का। तो एलसीएम हमने क्या करना है, तमाम नंबर्स को रख के अब ऐसा नंबर लेना है जो सबको डिवाइड कर दे। तो 2 जो है वो इन सबको डिवाइड कर देगा, अगेन 2 डिवाइड करेगा, फिर अगेन 2 से हम डिवाइड कर देंगे। एंड यहाँ पे जो अब 6 और 8 है ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाई हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। फिर 4 अगेन 2 से डिवाइड हो गया। तो अब हमारे पास अगर हम यहाँ से भी मल्टीप्लाई करना चाहें तो इन नंबर से जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं। बाकी हम ना भी लिखें तो इट्स ओके। अब यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, सॉरी, तो 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये 1 1 हो जाएगा, तो ये हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 2 एंड देन 2, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 480 इसका आंसर आता है। और 480 जो है वो हमारे पास इसका राइट आंसर है। तो 5 जो है एमसीक्यूज हमारे पास। यहाँ पे ये कहता है कि अगर एक हमारे पास ब्रिक है जिसका साइज है 6 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर, इट्स मीन दैट कि उसकी जो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लेंथ जो है वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी जो विड्थ है वो 12 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये ब्रिक बनेगी। ये इस तरह की एक हमारे पास ब्रिक है जो इस साइज के साथ है। ठीक है, विल बी सफिशिएंट, तो कितनी हमारे पास ब्रिक्स होंगी जो हमारी ज़रूरत होगी कंस्ट्रक्ट आ सॉलिड क्यूब। मीन्स दैट कि अब क्यूब किस तरह का होगा, क्यूब मीन्स दैट कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि हमें एक ऐसा क्यूब चाहिए। ठीक है, ये मैं एक क्यूब बना रहा हूँ, हमें एक ऐसा क्यूब चाहिए, इसमें कितनी ब्रिक्स आ जाएंगी जो मिनिमम जो इस कंप्लीट कर दें। अगर हम देखें तो हमारी जो ब्रिक्स है उसका साइज अगर हम देखें तो ये 24, ठीक है, और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6 है। तो मैक्सिमम हमारे पास 24 पड़ा हुआ है। तो अब कितने 6 हमारे पास आ जाएंगे, 24 बनेगा। तो इसका मतलब है कि इस तरह से हमारे पास अप साइड पे 4 जो है वो ब्रिक्स आएंगी, 1 2 3 4। ठीक है, और इधर हमारे पास कितनी ब्रिक्स आएंगी, 12 है, तो 12 एंड 12 2 ब्रिक्स आएंगी। तो 2 मतलब कि 2 ब्रिक्स 4 ब्रिक्स की 2 लाइन अगर हम यहाँ पे रखें
तो हमारे पास टोटल इसका आंसर बन जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितनी होगी, एक लाइन में 4 और दूसरी लाइन में 4 ब्रिक्स, तो टोटल 8 ब्रिक्स हमारे पास इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स और ट्रिक्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।